हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी के क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 32 से आते हैं। क्वेश्चन 32 है फोर्स रिक्वायर्ड टू टो अ बोट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड इफ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर रिक्वायर्स 7.5 किलोवाट हाउ मच पावर डज अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर रिक्वायर। तो यहाँ पे कहा जा सकता है जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है लेट्स से टू इट्स स्पीड। तो कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर लेट्स से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेट्स से v वेलोसिटी से, तो यहाँ कहा जा सकता है जो इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लेट्स से प्रोपोर्शनल है टू द स्पीड। लेट्स से हम यहाँ कह सकते हैं तो F इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K कह दिया जाए तो K इंटू वी हो जाएगा। अब हम पावर के बारे में लिख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस पावर एज F डॉट वी करके। तो यहाँ पे F डॉट वी किया जाए, ये हो गया F इंटू वी इंटू F और V के बीच एंगल 0 डिग्री, और F हमें यहाँ पे K इंटू वी लिखा हुआ है तो K इंटू वी, तो F K इंटू वी है तो यहाँ से हमारा जो पावर का रिलेशन आया वो निकल के आ गया K इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से देखा जा सकता है पावर जो है वो स्क्वायर ऑफ द स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब स्पीड 4 था, अगर यहाँ पे आपका पावर 7.5 है तो स्पीड 12 हो गया तो पावर कितना होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय बन गया V2 स्क्वायर। अब P1 हमें दिया हुआ है 7.5 किलोवाट डिवाइडेड बाय P2 पावर पूछा गया है इज इक्वल टू V1 की वैल्यू है 4 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू है 12 का स्क्वायर। तो ये बन के आ गया 1/3 का स्क्वायर। यहाँ से P2 की वैल्यू आ गई 9 टाइम्स लिखा जा सकता है 7.5। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा 9 5 जा 45 4 9 7 जा 63 4 इज 67.5। तो हम कह सकते हैं हमारा जो पावर हो गया दैट इज आपको 12 किलोमीटर पर आवर से मूव कराने के लिए आपको 67.5 किलोवाट लेट्स से पावर अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रखा है फोर्स जो है वो वेलोसिटी, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो फोर्स v के प्रोपोर्शनल है तो F इज इक्वल टू लिखा जा सकता है प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हुए K इंटू वी। F डॉट वी होता है इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज एफ वी कॉस 0 डिग्री। अब फोर्स है K इंटू वी के वी स्क्वायर हो गया। अब K तो कांस्टेंट है therefore power is proportional to speed square, therefore P1 by P2 बन गया V1 square by V2 square। P1 है अपना 7.5, P1 है 4, P2 निकालना है और V2 है 12। यहाँ पे 4 12 को काटेगा 1/3 स्क्वायर, 9 इंटू 7.5 बन के आया 67.5 किलोवाट। तो इतना पावर जरूरत है, 67.5 किलोवाट हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं। A 30,000 kg aeroplane takes off at a speed of 50 meter per second and 5 minutes later it is an elevation of 3 kilometer with a speed of 100 meter per second. What average power is required during this 5 minutes if 40% of power is used in overcoming the dissipative forces? तो हम कह सकते हैं लेट्स से आपका एरोप्लेन ग्राउंड से टेक ऑफ करता है, ये आपका एरोप्लेन रहा। लेट्स से ये आपका एरोप्लेन है और ये एरोप्लेन अगर हमारा ग्राउंड से टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ के टाइम पे यहाँ पे बोला गया जो स्पीड है एरोप्लेन की वो है 50 मीटर पर सेकेंड। तो टेक ऑफ के टाइम पे स्पीड है एरोप्लेन की 50 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर हम बोल रहे हैं लेट्स से 5 मिनट एरोप्लेन लेट्स से 3 किलोमीटर हाइट पे हो जाता है ना। 5 मिनट के बाद अगर बात की जाए ये आपका एरोप्लेन जो है, ये रहा हमारा एरोप्लेन, तो ये एरोप्लेन एट अ हाइट ऑफ 3 किलोमीटर हो जाता है लेट्स से ये रहा आफ्टर हम कह रहे हैं 5 मिनट टाइम, 5 मिनट टाइम इंटरवल के बाद में। अब स्पीड ऑफ
100 मीटर पर सेकेंड, और इस हाइट पे वो एरोप्लेन 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव करता हुआ, और इस एरोप्लेन का मास दिया हुआ है हमें 30,000 kg करके। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है एज 30,000 kg। अब यहाँ पे 5 मिनट टाइम का बात कर लिया हमने। अब बोला है व्हाट एवरेज पावर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर एनर्जी के डिफरेंस की बात करें, जो एनर्जी डिफरेंस होगा इस पॉइंट ए पे और इस पॉइंट बी पे, वो टोटल एनर्जी डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, लेट्स से उतना एनर्जी इस मोटर को, इस इंजन, एरोप्लेन के इंजन को लगाना पड़ा होगा। तो हम बोल सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ना एट बी, लेट्स से हम जो एनर्जी डिफरेंस बात कर रहे हैं दैट इज ई बी माइनस ई ए की बात हो रही है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी डिफरेंस। ई बी को हम लिख सकते हैं एम जी एच, और हाइट है हमारी 3 किलोमीटर लेट्स से, प्लस यहाँ पे स्पीड है लेट्स से इस पोजीशन पे 100 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गए टोटल मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट पे, माइनस ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी बात करें तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पार्ट है 0 और काइनेटिक एनर्जी पार्ट बना हुआ है हमारा हाफ एम यू स्क्वायर करके। अब वैल्यू अगर मैं पुट करने जाऊं तो इतना एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं m तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बना हुआ है gh प्लस हाफ ऑफ, यहाँ बन गया v स्क्वायर माइनस मेरा बन के आया u स्क्वायर। अब मास की वैल्यू रख दी जाए एज 30,000 kg, g की वैल्यू है 10, h की वैल्यू है हमारी 3 किलोमीटर दैट इज 3000 मीटर, हाफ ऑफ v फाइनल स्पीड है 100 और इनिशियल स्पीड है 50 करके। तो यहां से कहा जा सकता है ये पार्ट बन के आ गया 30,000 इंटू ये हो गया हमारे पास 30,000, फिर यहाँ पे 100 प्लस 50, 100 माइनस 50 आएगा, तो ये हो गया 150 इंटू यहाँ पे बन के आ गया 25। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 150 इंटू 25 किया जाए तो 25 इंटू 15 ये आएगा निकल के 25, 2 10 ना, और ये 25 बन गया 3750, तो दिस इज 375 फिर 0 और यहाँ बना हुआ है 30,000, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये आया 3000 करके। तो यहाँ पे 30,000 तो ये हो गया प्लस करके यहाँ पे निकल के आएगा 30,000 इंटू यहाँ पे लिखा जा सकता है ये हो जाएगा आपका 3750 करके, दिस इज 33,750 इतना जूल, लेट्स से ये टोटल इतना जूल एनर्जी लेट्स से चाहिए। अब इसका 40% जो है वो ओवरकम है ना होगा इन लेट्स से ओवरकमिंग द डिसिपेटिव फोर्स, मतलब इसका लेट्स से 40% एनर्जी यूज हो जाएगा। तो व्हाट एवरेज पावर इज रिक्वायर्ड, तो हम बात करें कितना पावर की जरूरत होगी उसकी अगर मैं बात करूं तो हम बोल सकते हैं अगर इसका इतना एनर्जी चाहिए, मतलब ये एनर्जी ना अगर बात करें तो ये अपना बना हुआ है 30,000 इंटू 33,750, ये एनर्जी उसे मिलेगा लेट्स से इन 5 मिनट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर इतना तो हमारा जूल में एनर्जी आया है तो हम बोलते हैं कि ये जो लेट्स से इसका मोटर है वो मोटर का बस 60% जो एनर्जी है वो यहाँ पे यूज होने वाला है लेट्स से, तो 60% ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द मोटर इन कितना टाइम, ये रहा अपना 5 मिनट टाइम, तो 60% ऑफ P इंटू टी, तो इतना एनर्जी आपको ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो एक्स्ट्रा चाहिए वो सप्लाई करेगा। तो यहाँ से 5 मिनट पुट कर दिया जाए तो यहाँ से P की वैल्यू हमारी आ गई इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 6 और टाइम की वैल्यू है 5 मिनट, मिनट को सेकंड में लिख दिया 60 और ये हो गया 30,000 इंटू ये बन के आ गया 33,750। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करने जाऊं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सिंप्लीफिकेशन पे ये निकल के आएगा हमारा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ से हम बोल सकते हैं 6 इंटू 5 जा
30 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 6 इसको काटेगा, तो ये आपका पार्ट बन जाएगा 6 5 जा 30, फिर 37 आएगा, तो यहाँ पे 37 का मतलब हो जाएगा आपका 6 6 जा 36, फिर 15 आएगा, 15 मतलब हम बोल सकते हैं 6 2 जा 12 30, फिर आएगा 6 5। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं उसका पावर जो होना चाहिए, पावर होना चाहिए 5625 इंटू 10 पावर 3 वाट। इसको हम बोल सकते हैं कितना पावर चाहिएगा उसको, एरोप्लेन को 5625 कहा जा सकता है किलोवाट, इतना पावर होना चाहिए उसके पास, तब यूज होगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था एक एरोप्लेन है, ग्राउंड से टेक ऑफ करती है 50 मीटर पर सेकेंड से, 30,000 kg मास है। अब ये 5 मिनट बाद ये 3 किलोमीटर हाइट पे आ जाती है, फ्लाइंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो बोला गया है कि व्हाट एवरेज पावर इज रिक्वायर्ड, कितना पावर इसे चाहिएगा। तो हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उतना पावर उसे चाहिएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी डिफरेंस मतलब बी पे एनर्जी माइनस ए पे एनर्जी, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दैट इज mgh प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और हाफ एम यू स्क्वायर। एम कॉमन निकाले, gh प्लस हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मास है 30,000 kg, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 3000, हाफ ऑफ v की वैल्यू है यहाँ पे 100 और u है 50। सिंप्लीफाई किया, यह आया 30,000 इंटू 33750। मैं इसे कैलकुलेट करने नहीं जा रहा, मैं सीधा बोल रहा हूँ इतनी एनर्जी उसको ये मोटर जो इस एरोप्लेन के अंदर होगी उसका 60% जो एनर्जी होगा वो सप्लाई करेगा, क्योंकि 40% तो डिसिपेटिव एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में चला गया, मतलब बचा हुआ 60% एनर्जी, लेट से पी पावर अगर मोटर का था तो पी इंटू टी एनर्जी का 60% बस यूज हो रहा है। तो यहाँ से पी अगर सिंप्लीफाई किया जाए इन 5 मिनट टाइम दिया हुआ है तो ये निकल के आएगा 5625 किलोवाट, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं। इन अनलोडिंग ग्रेन्स फ्रॉम द होल्ड ऑफ अ शिप an elevator lifts the grains through a distance of 12 meter. Grains are discharged at the top of the elevator at a rate of 2 kg per second and discharge speed of each grain particle is 3 meter per second. Find the minimum horsepower of the motor that can elevate the grains in this way. तो सेम टाइप का एक क्वेश्चन है जो पिछले वाला क्वेश्चन था। यहाँ से ग्रेन को ना, ये कोई ग्रेन पार्टिकल है लेट से m, इसको उठा के इस पॉइंट तक लाना है ना, एट द टॉप ऑफ एन एलिवेटर। ये लेट से कोई एलिवेटर है ना, एलिवेटर का मतलब हो जाता है आपका लिफ्ट करके कुछ, तो इस एलिवेटर के टॉप पे लाना है। इन अनलोडिंग ग्रेन्स फ्रॉम द होल्ड ऑफ अ शिप एन एलिवेटर लिफ्ट्स द ग्रेन्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। तो इस ग्रेन को लिफ्ट करता है, उठाता है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। Grains are discharged at the top of the elevator at the rate of 2 kg per second। और यहाँ पे जो डिस्चार्ज हो रहे हैं ग्रेन्स एट द टॉप एट द रेट ऑफ कितना kg, लेट्स से मास यहाँ से रिलीज किया जा रहा है 2 kg per second एंड डिस्चार्ज स्पीड ऑफ ईच ग्रेन पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड। और जो यहाँ पे ग्रेन पार्टिकल रिलीज हो रहा है वो 3 मीटर पर सेकेंड से रिलीज हो रहा है। फाइंड मिनिमम हॉर्स पावर of the motor that can elevate grains in this way। तो फिर से बात होगी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी की, दैट इज सिंपली इस पॉइंट ए पे और इस पॉइंट बी पे जो मैकेनिकल एनर्जी का डिफरेंस होगा दैट इज ई बी माइनस कहा जा सकता है ई ए। अब ई बी की बात करें तो एम मास एच हाइट पे आएगा एम जी एच, और यहाँ पे कुछ इसकी स्पीड बोली गई है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे बात करें ए पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पार्ट 0 है और स्पीड भी 0 बोला गया है। यहाँ पे ये स्पीड हो गया 3 मीटर पर सेकेंड करके। अब इसके वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो ये आया आपका डेल्टा ई। अब यहाँ पे बोला गया है H पता है, G पता है, V पता है, M की बात नहीं पता है अपने को। तो मिनिमम हॉर्स पावर की अगर बात की जाए तो पावर इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं जो एनर्जी डिफरेंस है डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से m अगर कॉमन निकल जाए तो ये पार्ट बन गया g इंटू एच प्लस यहाँ पे बना हुआ है हाफ इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। और क्वेश्चन में मास पर यूनिट टाइम जिस रेट से यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है वो दे रखा है, दैट इज यहाँ पे मास हमें दिया हुआ है पर यूनिट टाइम एसआई में 2 kg
पर सेकेंड। जी की एसआई यूनिट 10 में आ गया। हाइट 12 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। ये हाइट आपका जिससे लिफ्ट करना है 12 मीटर। ये है हाफ ऑफ वी, टॉप पे स्पीड है 3, तो 3 स्क्वायर यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू ये हो गया 120 प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास 9/2 दैट इज 4.5, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 124.5। इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो गया 10.89, फिर ये आया 4 एंड 249 वाट करके कहा जा सकता है। पर हमें निकालना है हॉर्स पावर में, मिनिमम हॉर्स पावर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं 746 से, ताकि ये पूरा जो है ये हमारा निकल के आ जाए हॉर्स पावर करके। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने पे ये हमारे पास आएगा 249/746 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.33 हॉर्स पावर करके। तो इतना हॉर्स पावर कम से कम मोटर का होना चाहिए ताकि वो ग्रेन को लिफ्ट कर पाए। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है सेम पीछे जैसे, यहाँ से ग्रेन पार्टिकल को एलिवेटर के टॉप पे ले जाना है और यहाँ पे 12 मीटर हाइट से ले जाना है और 1 सेकेंड में 2 kg पर सेकेंड जा रहा है, सच दैट यहाँ जो ड्रॉपिंग स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी का जो डिफरेंस है ए और बी पे, वो मैकेनिकल एनर्जी का डिफरेंस हम बात करें ए बी माइनस ई है। ए पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक भी 0, और बी पे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पार्ट mgh और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब डेल्टा ई बाई टी की बात करें तो ये हो गया m बाई टी, यहाँ पे आया gh, यहाँ बन गया हाफ v²। मास पर यूनिट टाइम दिया हुआ है 2, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू क्वेश्चन में 12, हाफ ऑफ v की वैल्यू दे रखी है 3 स्क्वायर, या 120 प्लस 4.5, ये हो गया 2 इंटू 124.5 दैट इज 249 वाट। इसे 746 से डिवाइड किया जाए तो 0.33 हॉर्स पावर इतने की जरूरत है। ये 34 यहाँ तक स्क्रीनशॉट। नंबर 35 आते हैं। पंप कैन टेक आउट 7200 kg ऑफ वाटर पर आवर फ्रॉम अ 100 मीटर डीप वेल। कैलकुलेट पावर ऑफ द पंप, अज्यूम दैट इट्स इफिशियंसी इज 50%। तो इफिशियंसी की बात की जाए, इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, और ये इफिशियंसी गिवन है एज 50%, दैट इज 50/100 दैट इज 1/2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनपुट पावर जो होगा, जो हमें लगाना पड़ेगा, पावर ऑफ द पंप जो बात हो रहा है, ये आउटपुट पावर की बात करें तो आउटपुट पावर जो यहाँ पे यूज होने वाला है पावर, उसकी बात की जाए तो आउटपुट पावर हम कह सकते हैं इज इक्वल टू लेट्स से वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो हमें यहाँ आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मास की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में एज 7200 kg, तो मास हम 7200 kg रख देते हैं, और यहाँ पे हमने लेट्स से यहाँ पे वर्क डन तो बोला जा सकता है सीधा mgh बन के आ गया डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको 7200 kg ऑफ वाटर पर आवर, एक घंटे में, तो मास दिया हुआ है 7200 kg एसआई यूनिट में, g की वैल्यू एसआई यूनिट में 10, h की वैल्यू 100 मीटर हाइट है, बाय टाइम की बात करें 1 घंटा बोला गया है, 1 घंटे का मतलब 60, लेट्स से हम बोल सकते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, लेट्स से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए और 36 आपको यहाँ पे 2 से कैंसिल कर देता है, तो ये आया आपका 2000 वाट करके। तो आउटपुट पावर की वैल्यू तो हमारे पास है 2000 वाट, ये रहा आउटपुट पावर। तो कितना इनपुट पावर लगाया जाए उसका बस आधा ही लेट्स से हम यूज करने की बात कर रहे हैं, तो इनपुट पावर इक्वल टू 2000 इंटू 2 टाइम्स आया, मतलब हम जब 4000 लेट्स से वाट लगाएंगे तो उस टाइम पे उसका बस 2000 वाट यूज होगा इन लिफ्टिंग द लेट्स से आपका वाटर एट अ रेट ऑफ 7200 kg पर आवर फ्रॉम अ 100 मीटर डीप वेल। तो हमारा आंसर हो गया, लेट्स से कितना पावर हमें अप्लाई करना पड़ेगा इज 4 किलो वाट करके। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है अपना, अ पंप कैन टेक आउट 7200 kg ऑफ वाटर पर आवर फ्रॉम अ 100 मीटर डीप वेल
कैलकुलेट पावर ऑफ द पंप। तो इफिशियंसी 50% मतलब आउटपुट बाय इनपुट, और इनफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी मतलब प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं ना, कितना लेट्स से इफिशिएंट है। इफिशिएंट का मतलब क्या होता है, हमेशा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो 50% दैट इज 1/2 दिया हुआ है। अब इनपुट पावर मोटर को कितना लगाना पड़ेगा जिसका आउटपुट वो इन टर्म्स ऑफ वर्क करे। तो यहाँ पे पानी को उठाना है h हाइट, तो h हाइट पानी को उठाने के लिए बात करें तो mgh वर्क होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी बाय टाइम t। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे पानी को कुएं से उठाना था, लेट्स से बकेट में पानी है, इस बकेट से पानी को h हाइट उठाना था, तो यहाँ पे वर्क कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोटर को लेट्स से इस पे ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, इसके ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट h हाइट ऊपर होगा, तो इसका वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल 0 है तो mgh डिवाइडेड बाय t। मास दिया हुआ है 7200 kg, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 100, टाइम है आपका मिनट 1 घंटा मतलब 60 मिनट, उसे सेकंड में 60 करके ले गया, तो ये आउटपुट पावर आया। आउटपुट पावर की वैल्यू रखी, वहां से इनपुट पावर आया 4 किलोवाट। 4 किलोवाट पावर लगाओगे तो पानी निकाला जा सकता है इस रेट से। ये 35 यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 36 आते हैं, लिखा है ट्रक ऑफ मास 10,000 kg मूव्स अप एन इंक्लाइन प्लेन राइजिंग 1 in 50 विद a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, फाइंड पावर ऑफ द इंजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि लेट्स से आपका यहाँ पे बोला गया है एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये रहा इंक्लाइंड प्लेन। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे हमें बोला गया है एक बॉडी है, इस बॉडी को हमें लेके जाना है अप द इंक्लाइन। तो ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स हम बोल सकते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो हम कह सकते हैं ये जो आपका फोर्स लगेगा, ये फोर्स F हमारा लिखा जा सकता है mg sin थीटा, और एक कांस्टेंट स्पीड लेट्स से 36 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से ऊपर की तरफ ले जाने की बात हो रही है। और यहाँ पे जो ये एंगल थीटा के बारे में बात किया है, ये बोला है 1 in 50, तो स्लोप 1 in 50 का मतलब हमने समझाया था, साइन थीटा की वैल्यू 1/50 बोली गई है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं पावर पूछा गया, पावर ऑफ द इंजन, तो पावर का बात करें तो पावर इंस्टेंटेनियस पावर होता है F डॉट वी करके। तो यहाँ फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये बन गया एफ वी का कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब फोर्स की बात करें तो फोर्स है mg का साइन थीटा इंटू वेलोसिटी, और कॉस 0 डिग्री होता है 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है एक एक करके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मास दिया हुआ है 10,000 kg, तो मास की वैल्यू रख दी जाए एज 10,000 kg, g की वैल्यू 10, और साइन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 1 in 50 दैट इज 1/50, और स्पीड दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। तो SI यूनिट में ले जाते हुए तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि सिंप्लीफाई करने पे ये 5 10 50 हो गया, इस 50 से कैंसिल हुआ, 18 इस 36 को 2 से कैंसिल किया, तो यहाँ पे आया निकल के 20,000 लेट्स से वाट, विच इज कहा जा सकता है 20 किलोवाट। तो कहा जा सकता है यहाँ पे कि कितना पावर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 20 किलोवाट पावर लगाना पड़ेगा। चलिए लिखा है ट्रक ऑफ मास मूव्स अप एन इंक्लाइन प्लेन राइजिंग 1 in 50 विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, फाइंड पावर ऑफ द इंजन। तो पावर का फॉर्मूला F डॉट वी, एफ वी कॉस 0 डिग्री, इंक्लाइन प्लेन पे राइज कराना है मतलब फोर्स mg साइन थीटा लिख दिया जाए, v 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, cos 0 डिग्री 1 एज फोर्स एंड वेलोसिटी दोनों पैरेलल है। मास की वैल्यू क्वेश्चन में है 10,000 kg, g की वैल्यू 10, साइन थीटा 1 in 50 मतलब 1/50, और v की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 5/18 किया जाए, तो यहाँ से आया पावर इक्वल टू 20 किलोवाट, which is the answer. Question number 37. An engine pumps water of density rho through a hose pipe. Water leaves the hose pipe with a velocity v. Find the rate at which kinetic energy is imparted to water or power of the engine. तो अगर फर्स्ट पार्ट पे बात करें रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेट का मतलब हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डी बाई डी टी ऑफ के ई। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा हाफ m इंटू वी स्क्वायर।
अब यहाँ पे बोला है लेट्स से engine pumps water of density rho through a hose pipe and water leaves with a constant velocity। ये जो velocity है ये constant है, तो यहाँ पे constant होने की वजह से v बाहर आया तो v स्क्वायर बाई 2 इंटू बन गया dm बाई dt। अब हम कह सकते हैं अगर ये होस पाइप अगर हम देखें, ये हमारा होस पाइप सिंपल पाइप ही है ना। अब यहाँ से जो पानी निकल के आएगा, ये जो पानी निकल के आ रहा है ये पानी कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल के आ रहा है, और यहाँ पे कहा जा सकता है लेट्स से dt टाइम में इस पानी ने कितना लेंथ कवर किया आपका, लेट्स से l लेंथ कवर किया। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर a है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको ये पानी क्रॉस करके जा रहा है, ये पाई आर स्क्वायर वाला एरिया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मास जो हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू द लेंथ। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 डी बाई डी टी ऑफ मास बन जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम बना हुआ है हमारे पास लेट से रो इनटू हम बोल सकते हैं a इंटू एल। तो यहाँ पे बन के आ गया आपका डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ करके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो और a तो कांस्टेंट है, वो तो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस बिकम्स d बाई डी टी ऑफ एल करके। अब ये dl बाई dt वाला जो पार्ट है ये हमारा वेलोसिटी कहलाता है, तो ये हो गया रो a v स्क्वायर बाई 2 इंटू dl बाई dt बन गया v, तो यहां से निकल के आया रो a v स्क्वायर और v बन गया v क्यूब बाई 3 करके। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट आया, रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड। फिर हम बात करते हैं पावर ऑफ द इंजन। तो पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी करके। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं एफ, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो F अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ लिखा जा सकता है d बाई डी टी ऑफ एम वी इंटू वी। अब m कांस्टेंट है तो m इंटू है ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं v कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने कहा था v कांस्टेंट है तो dm v बाई डी टी में v बाहर निकाले बीइंग कांस्टेंट, तो थ्रस्ट फोर्स जो होता है जैसे ये पानी बाहर निकलेगा तो ये अंदर में क्या लगाएगा, एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, जिसका वैल्यू हमने पढ़ा है रॉकेट प्रोपल्शन में एज v इंटू डी एम बाई डी टी करके। इंटू यहाँ पे बोला जा सकता है v, और dm बाई डी टी हमने जस्ट ऊपर अभी बात की, dm बाई डी टी हमने यहाँ पे निकाला था ऊपर, तो सेम स्टेप यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। तो dm बाई डी टी करने की बात हो तो ये m तो ये रहा, तो यहाँ पे dm बाई डी टी करेंगे तो दिस बिकम्स d बाई डी टी ऑफ, ये लिखा जाएगा रो a l करके। तो यहाँ पे रो a बाहर आया और फिर बन गया मेरे पास एज डी एल बाई डी टी। अब यहाँ पे डी एल बाई डी टी को हम लिख सकते हैं v करके, तो ये बन गया v और v बना v स्क्वायर, और डी एम बाई डी टी को हम लिख सकते हैं एज रो a इंटू वी। तो ये हमारा बन के आया पावर ऑफ द इंजन एज रो a इंटू सिंपली वी क्यूब। तो ये है पावर ऑफ द इंजन। चलिए समझते हैं, क्वेश्चन था लेट्स से आपका यहाँ पे एन इंजन पंप्स वाटर ऑफ डेंसिटी रो। इंजन एक क्या पंप कर रहा है, वाटर पंप कर रहा है डेंसिटी रो का विद कांस्टेंट वेलोसिटी v कहा जा रहा है। फाइंड रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वाटर। तो किस रेट से काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट हुई है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहा जा सकता है डी बाई डी टी हाफ एम वी स्क्वायर, ये बन गया वी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एम बाई डी टी। अब यहाँ पे मास की बात करें तो ये हो गया रो इंटू एल। अब रो ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और यहाँ पे हम dm बाई डी टी नीचे भी निकाल चुके हैं, उसको पुट किया जा सकता है। तो रो ए इंटू वी अगर रख दूं तो रो ए इंटू वी इंटू यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा इज इक्वल टू, ये निकल के आएगा रो ए इंटू वी क्यूब डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब बात करें पावर, पावर ऑफ द इंजन हो गया एफ डॉट वी, तो यहाँ पे आया डी बाई डी टी एम वी इंटू वी किया जाए तो वी इंटू डी एम बाई डी टी इंटू वी, ये आया वी स्क्वायर, और डी एम बाई डी टी यहाँ निकाल चुके हैं, रो ए वी पुट कर देते हैं तो ये हो गया पावर ऑफ द इंजन रो ए वी क्यूब, विच इज आवर आंसर।